150 साल पहले लिखे गए थे। पूरा इंग्लैंड अपने खाने की जैसा है, इंग्लैंड अपने देश के मुकाबले में अपने खाने के लिए आज भी अन्न, गेहूं इत्यादि, गेहूं चावल इत्यादि दूसरे देशों से मंगाता है। इतना संपन्न देश खेती को खड़ा नहीं कर पाया। फिर खेती को बेदखल कर दिया किसने? इंडस्ट्री ने। और जो दूसरी चीज की थी, उन्होंने एक बड़े पत्रकार थे बंबई में और फिल्में भी बनाते थे। मनीषा जी को पता होगा, वो बुढ़े हुए सिर वाले, वो बड़े है थोड़ी, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने एक लेख लिखा था कि साहब बंबई को सबसे ज्यादा सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए। अंग्रेजी के पत्रकार इसलिए मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि बंबई सबसे ज्यादा टैक्स देता है। मैंने उसके उत्तर में उनको एक पत्र लिखा जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उस पत्र को मैंने एक अखबार में छपने को दिया, उन्होंने नहीं छापा। बड़े पत्रकार मैंने उनसे पूछा था कि बंबई सबसे ज्यादा टैक्स देती है, मगर बंबई पैदा क्या करती है? आप में से कोई जानता है कि बंबई क्या पैदा करती है? बंबई चीजों का रूप परिवर्तित करके आपके सामने रख देती है। वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कुछ पैदा करते हैं। एक तो बड़ी गलत बात यह हो गई है कि हम विकास कर रहे हैं। खनन को विकास कह दिया जाता है, दोहन को विकास कह दिया जाता है। आप बताइए, तो करोड़ों वर्ष में कोयला बना, उसको आपने खोद लिया, क्या आप उसको बना सकते हैं? क्या यह विकास है? खनन विकास नहीं है, दोहन विकास नहीं है। दोहन किसान करता है। आप देखते हैं सब लोग, गाय को शाम को धोता है, रात को भूसा खिलाता है, शाम को भी दूध ले लेता है, सवेरे नया दूध ले लेता है। एक साल की फसल लेता है, उस फसल को बोता है, वही दाने नहीं होते, उनका रूप परिवर्तित नहीं करता। एक दाने के बदले 100 दाने उसके घर में आते हैं, ये नया है। ये विकास होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस विकास की गलत अवधारणा में, शोषण के गलत हथियार ने हमसे छीन ली। एक दूसरा उदाहरण शायद इससे मैं आपको देता हूं। आप लोगों में से बहुतों ने अपने देश की कुछ किताबें पढ़ना चाहिए। चेन्नईन उपन्यास है तकशी शिवशंकर पिल्ले का। तकशी शिवशंकर पिल्ले ने चेन्नईन उपन्यास मछुआरे नाम से है, वो जो मछुआरे समुद्र से लेने के लिए जाते हैं, मछलियां जाते हैं, तो पहले उनकी पत्नियां और वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपना जीवन चलाने के लिए दे दीजिए। ये भारतीय, जिसका जिक्र मीडिया भी कर रहे थे, ये भारतीय पद्धति है। बहुत मेरे प्रिय उपन्यासकार हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, द ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसको मिला है। उसमें क्या है कि वो प्रकृति से लड़ने के लिए जाता है, मानता नहीं है। जो बड़ी मछली है वो प्रकृति से छीन नहीं जाता है, लड़ता है और छीन करके जाता है। जिस संस्कृति की बात चल रही थी, उस संस्कृति में, हमारी संस्कृति में और उस संस्कृति में, सब संस्कृतियां गलत नहीं होती, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मगर हमारी संस्कृति में और उस संस्कृति में यही अंतर है कि हम प्रकृति से मांग कर लेते हैं, वो लोग प्रकृति से छीन कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। रॉबिन्सन क्रूसो क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो जो उपन्यास है 1739 में लिखा गया था, आप लोग पढ़िए उस उपन्यास
रॉबिन्सन क्रूसो शुद्ध डकैत था और अंग्रेजी सरकार ने उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया था। इसलिए दिया था, वो देशों में जाता था, यात्रा करता था, उन लोगों को लूटता था और माल लूट करके इंग्लैंड में आता था। एक संस्कृति होती है लूट की, एक संस्कृति होती है अपना काम करने की। तो इस